रुख करना पड़ेगा बनारस का, यहाँ पर क्योंकि काशी विश्वनाथ पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये उनका सुनियोजित दौरा, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं काशी विश्वनाथ से, तस्वीरें आप देख रहे हैं लाइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं दौरे पर। योगी आदित्यनाथ कल से पहले पहुंचे हुए थे। आप ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं काशी विश्वनाथ। और निश्चित तौर पर जब बाबा विश्वनाथ के द्वार पहुंचे हैं तो आज दुआ तो जरूर मांगेंगे, प्रार्थना तो जरूर होगी कि बंगाल में ये जो खेला होगा ये फेवर में जाए बीजेपी के, क्योंकि लगातार हम ये कह रहे हैं कि खेला तो होगा, खेला निश्चित ही होगा, किंतु करें ये जो परिवर्तन है ये होगा नहीं होगा, बदलाव होगा ये नहीं होगा, ये जो है बहुत दिलचस्प है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, शंखनाद हो रहा है। और अपने संसदीय क्षेत्र जब जब जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी बड़ी सौगातें लेकर जाते हैं काशी वासियों के लिए बहुत कुछ, लेकिन इस बार लेकर जा रखे हैं बाबा का आशीर्वाद। फिलहाल ये तस्वीर देखिए, ये डमरू की गूंज, शंख की नाद अपने आप में बहुत ही इन तस्वीरों को खास बना देती है। इस पूरे प्रांगण को जब से काशी कॉरिडोर बना, पीएम मोदी कई बार बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे और हर बार ये कहा जाए कि देश की खुशहाली की कामना की। लेकिन इस बार सिर्फ देश की खुशहाली का मुद्दा नहीं है मोनिका, इस बार आज का दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण है। हिंदू वोटर्स को जब जब साधने की बात होती है तो पश्चिम बंगाल का चुनाव भी कहीं ना कहीं काशी के इस आशीर्वाद से जुड़ जाता है। बिल्कुल, और वो तस्वीरें हम देख भी रहे हैं, वहाँ पे शुभेंदु अधिकारी मंदिर जा रहे हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हालांकि इनका प्रस्तावित दौरा है, जब बनारस जाना होता है तो काशी विश्वनाथ तो जाना ही है, मतलब बिना काशी विश्वनाथ जाए ही तो कोई काम पूरा नहीं होगा। बनारस में एंट्री नहीं मिलती है कहा जाता है, तो बहुत ये दौरा महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लेकिन बंगाल से इसे हम किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं ये भी देखना है, क्योंकि निश्चित तौर पर जब यहाँ पहुंचे, मुझे लगता है नैना, जब वो जिक्र करेंगे, संबोधन करेंगे तो बंगाल की बात तो करेंगे ही करेंगे। बंगाल की जनता को एक बार फिर से संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे जब वो पहुंचे हैं काशी विश्वनाथ। बनारस की जनता से जब वाकिफ होंगे, रूबरू होंगे, मुखातिब होंगे। और ये तस्वीरें आप सीधे काशी की देख रहे हैं, वाराणसी की, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी, दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जब जब काशी जाते हैं बड़ी भव्य तस्वीर नजर आती है, क्योंकि हमेशा से पीएम मोदी कहते हैं कि मैं यहाँ पर, मुझे माता ने बुलाया है, यानी कि माँ गंगा का वो जिक्र करते हैं और बाबा का आशीर्वाद लेने वो हर बार पहुँचते हैं। फिलहाल ये शिखर दर्शन आप भी कीजिए इंडिया डेली के माध्यम से इस पूरे भव्य तस्वीर, अलौकिक तस्वीर की। लेकिन पीएम मोदी का ये जो 2 दिवसीय दौरा है वाराणसी का, जो पहला दिन था वो कई मायनों में महत्वपूर्ण था, क्योंकि कल हमने देखा था प्रधानमंत्री मोदी ने नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम को संबोधित किया, और नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम था तो वाराणसी में, यहाँ पर काशी ऐसे सीधे मंच पर, काशी के इस मंच से सीधा संदेश दे दिया उन्होंने पश्चिम बंगाल की महिलाओं को, क्योंकि मोनिका महिला वोटर्स बहुत बड़ी भूमिका पश्चिम बंगाल में रोल निभा रही हैं। ममता बनर्जी खुद महिलाओं का एक तरह से प्रतिनिधित्व करती हैं। महिला सुरक्षा पश्चिम बंगाल का एक बड़ा विषय है, और उसके पहले ये कहा जाए कि जो पूरा उनका दौरा था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जिक्र वो लगातार करते रहे, और उसके माध्यम से उन्होंने पश्चिम बंगाल को भी साध लिया। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इसे लेकर लगातार बात हो भी रही है कि महिलाओं को इस बार साधने की कोशिश की जा रही है। महिला प्रतिनिधित्व कर रही हैं टीएमसी का भी और साथ साथ पश्चिम बंगाल का भी। और जो अगर हम बंगाली समाज की बात करते हैं तो महिलाओं की हमेशा अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होती है, उनका से ज़्यादा होता है, उनका प्रभुत्व ज़्यादा नजर आता है। महिलाएं लीड करती हैं बंगाली फैमिलीज को अगर हम देखें तो महिलाओं का वो वर्चस्व हमेशा से रहा है, और अभी भी उन परिवारों में, हर परिवार में महिला का, दुर्गा पूजा वहां पर होती है, आप ये समझिए। तो इन तमाम चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो बखूबी समझ पाएंगे कि महिला कितनी महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ ये जो लगातार महिला सुरक्षा का जिक्र हो रहा है, संदेश खाली का हवाला देकर, आरजीएल मेडिकल कॉलेज का हवाला देकर, दूसरी तरफ कुछ अगर हम देखें एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं, टीएमसी भी कह रही है कि महिला सुरक्षा उतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन बीजेपी लगातार इस पर जोर दे रही है कि महिला सुरक्षा मसला है पश्चिम बंगाल में, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर खराब है, वहां की जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो हैंडल नहीं कर पा रही, और इसीलिए वो तस्वीरें हम इलेक्शन में भी देख रहे हैं। और ये तस्वीरें कई मायनों में महत्वपूर्ण है। देखिए पीएम मोदी हमेशा से, कल भी जब वो संबोधन कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश को बदलते हुए यहाँ की जनता ने देखा है, और इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जब आप अगर काशी जाएंगे, वाराणसी जाएंगे, तो वहाँ की छटा, वहाँ की गलियाँ, वहाँ का स्वरूप, वहाँ का विकास, पूरी तरह से तस्वीर बदल चुकी है यहाँ की, खासतौर से काशी के घाटों की,
जो बाट जो रहे थे विकास की। काशी विश्वनाथ का ये धाम अपने आप में जितना अलौकिक है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, विश्वविख्यात एक और छवि इसकी बन चुकी है, क्योंकि जिस रूप में यहाँ पर जब से काशी कॉरिडोर बना, और उसका बहुत बड़ा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। पीएम मोदी जब यहाँ पर जब पहुँचते हैं दर्शन करने तो पहुँचते ही हैं, लेकिन कल इस मंच से उन्होंने विकासशील प्रदेश की बात कही। उन्होंने कहा कि यूपी की तस्वीर बदल चुकी है, तो उनका एक बड़ा संदेश कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के लिए भी था। ये पश्चिम बंगाल में अगर लोग विकास चाहते हैं तो उनके पास में एक बहुत बड़ा मौका है। लेकिन पीएम मोदी का ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं वाराणसी, और तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार पूजा भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आलोक जी, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए काशी विश्वनाथ, और निश्चित तौर पर बंगाल से कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश एक बार फिर से होगी। जब अगर संबोधित करते हैं तो निश्चित तौर पर बंगाल का जिक्र करेंगे। एक और चीज समझना चाहेंगे, महिला सुरक्षा की लगातार बात हो रही है, क्या वाकई में महिला सुरक्षा का जो मसला है वो बंगाल में बहुत बड़ा है, या फिर ये सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है, इसे मुद्दा बनाया जा रहा है, मुद्दे कुछ और है? देखिए, बंगाल में कुछ घटनाएं तो ऐसी हुई, आर्चिकर कॉलेज की घटना, और उसके बाद वहां की सरकार का उस तरह से सख्त एक्शन न लेना। तो महिला सुरक्षा एक मुद्दा हमेशा रहता है, और बंगाल में भी तो वो मुद्दा रहेगा। कभी कभी विपक्ष उस मुद्दा को भुना पाता है, उठा पाता है उतनी सख्ती से, कभी कभी नहीं उठा पाता, क्योंकि स्वयं ममता बनर्जी महिला है और उन्होंने अपना एक महिला विषय पर तो ठीक है, लेकिन क्या पीएम मोदी का फैक्टर काम कर रहा है क्या? चाहे बात झालमुड़ी हो या बाकी, ये तस्वीरें भी फुल फ्रेम में दिखाते जाइएगा। आलोक जी की बात को कंटिन्यू करते हुए, पीएम मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजन कर रहे हैं। आलोक जी, पीएम मोदी का फैक्टर भी काम कर रहा है क्या इस बार सेकेंड फेज में? देखिए, वहां पर 5M काम कर रहे हैं, ममता, मोदी, मुसलमान, महिला, मतुआ, दैट इज 5M। अच्छा। तो ये कोई, अब इसमें है कि कितने M किसके साथ चले जाते हैं। अगर बीजेपी के साथ 3M और 4M हो जाते हैं तो बीजेपी इस समय इतिहास रच देगी, और अगर ममता के साथ 3M बड़ी मात्रा में चले जाते हैं तो ममता इतिहास पुनः रचेंगी, चौथी बार वो मुख्यमंत्री होगी पुनः। लेकिन इस बार क्योंकि जिस तरह से 93% वोट पड़ा है, लगभग फर्स्ट फेज में 92.6% बढ़ा हुआ मतदान भारतीय जनता पार्टी को जरूर कॉन्फिडेंस दे रहा है, ममता बनर्जी को थोड़ा सा आश्वासित कर रहा है। जब भी ऐतिहासिक मतदान होता है, भले कॉन्फिडेंस कितना बड़ा, इतना बड़ा है कि तख्ता पलट हो जाएगा, सिरे से तस्वीर बदल जाएगी। पिछले 2021 के इलेक्शन की बात करें तो जो आंकड़े बीजेपी के थे और टीएमसी के थे, क्या एकदम उलट हो जाएंगे? इतना बड़ा तख्ता पलट नहीं ना, मुझे लगता है जिस तरह 2016 में भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें लाई थी, उससे 77 तक पहुंची, ये बहुत बड़ा है। अब इतने गुने की जरूरत नहीं है, अब तो बीजेपी को अपने प्रदर्शन का डबल करना है और सरकार बना लेंगे। 73 का जस्ट अच्छा आलोक जी, एक बात बताइए, पीएम मोदी की जो पूजा करती हुई तस्वीरें नजर आ रही हैं, पीएम मोदी भी देश की खुशहाली की तो कामना कर ही रहे होंगे, पश्चिम बंगाल के परिणामों पर भी जरूर उनके मन में एक ये आशीर्वाद लेने की जरूर एक मंशा रहेगी, क्योंकि ये चुनाव भी पश्चिम बंगाल का बीजेपी के लिए बहुत मायने रखता है। बिल्कुल मायने रखता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बार बार कह चुकी है, अंग बंग और भंग तीनों राज्य यानी उड़ीसा, बिहार और बंगाल, ये भारतीय जनता पार्टी की अत्यधिक महत्वाकांक्षा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। इन तीनों राज्यों पर उसका अपना राजनीतिक वर्चस्व हो, उड़ीसा में हो गया, बिहार में उनका मुख्यमंत्री हो गया, सरकार तो है ही लंबे समय से। अब बंगाल अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो जो रियल मायने में कांग्रेस का स्थान लेना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, उसकी तरफ एक बहुत अभी तक क्योंकि खाता उस रूप में सरकार बनाने के तौर पे खाता नहीं खुला, हालांकि पिछले कुछ सालों से बड़ी मौजूदगी तो दर्ज कराई है, बड़ी टक्कर भी दी गई है, कांटे की टक्कर। चर्चा जारी रखी, लेकिन ये फिलहाल तस्वीर आप देखिए, पीएम मोदी जब जब जाते हैं खासतौर से वाराणसी तो बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, दुग्धाभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, और उनके पुरोहित जो हैं विशेष पूजन हमेशा पीएम मोदी का करवाते हैं। देखिए, दरअसल बाबा के प्रति एक विशेष
विशेष आस्था है प्रधानमंत्री मोदी की। वजह कई मायनों में खास है, क्योंकि हर बार वो कहते हैं कि जिस पोजीशन पे, जिस ओहदे पर आज वो हैं, कहीं ना कहीं उनकी शिव साधना का ही एक बहुत बड़ा उसका रोल है, ईश्वर की बड़ी कृपा रही है। चाहे बात ये कहा जाए कि जिस रूप में काशी विश्वनाथ की हो, या फिर वो ऊपर पहाड़ों में जाकर प्रार्थना करते हैं बाकायदा और साधना करते हैं, ये तमाम तस्वीरें लगातार देखने को मिलती हैं। मोनिका, बिल्कुल। अब विश्वजीत जी कुछ कहना चाहते हैं। विश्वजीत जी, बीजेपी तो लगातार जा रही है मंदिरों में, पूजा अर्चना की जा रही है, क्या टीएमसी को जरूरत नहीं है प्रार्थना की, पूजा की? अनम्यूट कर लीजिए, अपना ऑडियो अनम्यूट कर लें विश्वजीत जी। देखिए, बंगाल में जब वोट होता है तब मोदी जी जाते हैं मंदिर। देखिए, बंगाल में ममता बनर्जी जी ने जगन्नाथ मंदिर बनाया दीघा में, सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर बनाया। विश्वजीत जी, लेकिन अभी तक तो मंदिर वो बस बातें करती रही हैं, लेकिन आज तो सुबह से एक तस्वीर उनकी नहीं आई। हिंदू वोटर्स उनके नहीं है क्या? देखिए, हिंदू वोटर ममता बनर्जी के साथ है, बंगाल के महिला है ममता बनर्जी के साथ है। ममता बनर्जी डेवलपमेंट का काम किया, बंगाल में महिला है, सुरक्षित है, ये नीति बोल रहा है, एनसीआरबी का रिपोर्ट बोल रहा है। देखिए, उड़ीसा में आदिवासी महिला है, चिताई के ऊपर लेट के बोला मर जाएंगे, अपना नदी, अपना वन। आपने महिला सुरक्षा का जिक्र किया, महिला सुरक्षा का जिक्र किया विश्वजीत जी। इस बार खासतौर से जो बड़ी सीटें हैं उनमें महिला सुरक्षा का ही बड़ा मुद्दा है, चाहे बात संदेश खाली का हो या फिर पानी हाटी का। विनोद ओझा जी, विश्वजीत जी की इस बात से कितना सहमत है? भाई, महिलाएं सुरक्षित हैं, जब सब कुछ दुरुस्त है तो इस बार तो गदगद होने वाली, फिर तो टीएमसी कोई विषय ही नहीं है फिर तो। आपके न्यूज चैनल को, दर्शकों को, सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। पहले मैं इनकी बातों को मैं बता दूं कि इन्हें बोलने में भी शर्म नहीं आ रही है कि महिला सुरक्षा की जिस बात कर रहे हैं, आरजीकर जैसी इतनी बड़ी घटना हो, आरजीकर जैसी इतनी बड़ी घटना हो कि सड़क पे डॉक्टर सड़क पे उतरे हुए हैं। यहाँ के शिक्षा मंत्री इतने बड़े घोटाले करके यहाँ के शिक्षा सड़क पर उतरी हुई है। 34 साल वाम फ्रंट ने लूटा इस बंगाल को, और 15 साल में टीएमसी सरकार ने सिर्फ जो बचा कुचा था वो लूटने का काम किया है। बंगाल की जो प्रकृति है, वो जो उद्योग है, जो उन्नति है, इन्होंने सिर्फ लूटने का काम किया है, चोरी करने का काम किया है। चाहे शिक्षा क्षेत्र में हो या आप लॉ एंड ऑर्डर को अगर देखेंगे तो पूरे भारतवर्ष का लॉ एंड ऑर्डर और बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर अलग है। यहाँ के चुनाव भी अलग है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनाव आयोग इन स्पीच ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, काशी विश्वनाथ से तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजा अर्चना कर रहे हैं और बाबा विश्वनाथ को शायद मना भी रहे हैं कि इस बार बंगाल में परिवर्तन हो ही जाए। इस बात का जिक्र करके आए बंगाल में, और ये भी कह के आए कि अब तो तभी मिलूंगा जब शपथ ग्रहण समारोह होगा। उससे पहले ये तस्वीरें आप देखिए वाराणसी से सामने आई है, जहां पर प्रस्तावित दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और यहाँ पर पहुंचे हुए हैं पूरे विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चारण के बीच काशी विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ को मनाते हुए। ओम नारायणाय नमः। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है बाबा विश्वनाथ का ये धाम। प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी का। हमेशा से ऑल्दो ये बीजेपी के लिए सेफ सीट मानी जाती रही थी, लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ से ये कहा जाए कि अपना संसदीय क्षेत्र एक तरह से इसे चुना, उसके बाद से ये सीट और भी ज़्यादा हाई रेटेड, हाई प्रोफाइल सीट हो गई। पीएम मोदी अब पूरी तस्वीर बदल चुके हैं अपने संसदीय क्षेत्र की। जो सकरी गलियां थी वो एक बड़ी विकासशील अलग अलग तस्वीरों में नजर आती है। कई बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पर नजर आए, और कल भी जब पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचे, खासतौर से अगर बात की जाए अपने 2 दिवसीय इस दौरे की, तो कई बड़ी सौगातें पीएम मोदी ने काशीवासियों को दी है, और उम्मीद की जा रही है कि एक बार फिर से बड़ी तस्वीर यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। उनका दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जाता है। बड़ी सौगातें तो दी, लेकिन वाराणसी से लेकर पश्चिम बंगाल तक तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है। कल नारी शक्ति वंदन स्थान को एक तरह से वो संबोधित कर रहे थे, महिलाओं को एकजुट करते हुए, और ये बता रहे थे कि बीजेपी
महिलाओं के हित की बात करती है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी को भी वो घेरते हुए नजर आए। अब देखिए, आप काशी विश्वनाथ पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और काशी विश्वनाथ में दर्शन लगातार कर रहे हैं, बाबा भोलेनाथ को मना रहे हैं, और निश्चित तौर पर काशी के लोगों के लिए बड़ा संदेश और उपहार जो है वो हर बार लेकर आते हैं। दर्शन किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे हुए हैं और पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दूसरी तरफ बहुत महत्वपूर्ण दिन इसलिए है क्योंकि आज आखिरी अंतिम चरण है, पश्चिम बंगाल में वोटिंग का दूसरा चरण है। आज वोटिंग होनी है और आज तमाम जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी और उसके बाद 4 मई का इंतजार होगा। तो 4 मई के लिए अभी से अगर देखें वो तैयारियां, और कहीं ना कहीं अपनी जीत को लेकर आश्वस्त भी है भारतीय जनता पार्टी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया जब भी रैलियों में पहुंचे हैं और संबोधित किया है। और आज जब काशी विश्वनाथ पहुंचे हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ भी वो जो अगर देखिए जीत का जो आश्वासन कहें या फिर कहेंगे जो आश्वस्त है जिस तरीके से वो खुशी निश्चित तौर पर आम जनता के साथ साझा करते हुए दिखाई देंगे जब पहुंचेंगे और जिक्र करेंगे। क्या कुछ अलग कहे जाते हैं ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा, दिलचस्प रहेगा। आज गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात भी देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। देखिए साथ साथ ये संदेश भी लगातार वो दे रहे हैं बंगालियों को, वेस्ट बंगाल के लोगों को, कि जो डेवलपमेंट बाकी जगह हो रहा है जहाँ जहाँ पर बीजेपी शासित सरकार है, या फिर अगर हम देखें आज जब काशी पहुंचे हुए हैं यहाँ का जिक्र करें तो इस तरह का डेवलपमेंट बंगाल में भी होगा। बंगाल में लंबे समय से नहीं हुआ है किसी भी तरीके का विकास का काम, ये कहते रहे अपनी रैलियों में भी, और ये कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश जो है वो की जाएगी। और मंदिरों में जाने की लगातार हम देख रहे हैं, अगर हम बंगाल का ही जिक्र करते हैं, काशी विश्वनाथ की तस्वीरें आप देख रहे हैं तो वहां पर भी शुभेंदु अधिकारी जो है वो हनुमान मंदिर पहुंचे। इससे पहले हमने कल देखा कि वो काली मंदिर पहुंचे। तो लगातार वो कोशिश भी की जा रही है और एक मैसेज भी है, एक मैसेज भी समझिए, एक कहीं ना कहीं जो हिंदू वोट बैंक है उसे साधने की, एकजुट रखने की कोशिश, और ये मैसेज जो है वो देने की लगातार कोशिश की जा रही है कि मंदिरों में जाने से कोई परहेज भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। अगर टीएमसी मंदिरों में नहीं जा रही और वो संदेश देना चाहती है वो सेकुलरिज्म का या फिर वो मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट रखने की, तो ऐसा बीजेपी द्वारा जो है वो नहीं किया जा रहा है। अभी देखिए आरती करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ऐसा लग रहा है कि पूजा संपन्न हो गई है हर हर महादेव के उद्घोष के साथ, नारों के साथ, और तमाम जो पुरोहित हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दर्शन किए। देखिए पीएम मोदी जब जब पहुंचते हैं आशीर्वाद लेते हैं। षोडशोपचार जो पूजन है उसका यहाँ पर वो पालन करते हुए 16 प्रकार के अलग अलग विधान जिस तरह से यहाँ पे पालन किए जाते हैं। बाबा विश्वनाथ का ये धाम बड़ा अलौकिक है, बड़ा दिव्य है, और कहा जाता है कि ये पृथ्वी का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर शिव और शक्ति का एक तरह से ये मुख्य केंद्र है। और यही वजह है कि हमेशा हर बार पीएम मोदी कहते रहे हैं कि जब जब वो इस स्थान पर आए तो उन्हें एक अलग ऊर्जा का एहसास हुआ। जब जब वो आशीर्वाद लेकर गए तो हमेशा से वो विजय रखे हैं। विश्वेश्वर कहा जाता है भोलेनाथ को इस जगह पर, विश्वनाथ के तौर पर। और पीएम मोदी कहते हैं कि विश्व के कल्याण के लिए हमेशा यहाँ से आशीर्वाद हमेशा लेते हैं, देश की खुशहाली की कामना यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी कल जब यहाँ पर पहुंचे तो बड़ा उत्साह नजर आया था रोड शो के माध्यम से। ऐसा ही रोड शो आज एक बार फिर से अपने इस दर्शन के बाद में वो करेंगे। बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद में वो बाबतपुर एयरपोर्ट जाएंगे और वहाँ से जो जानकारी है संभावित उनका जो दौरा है उसमें वो हरदोई के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन उद्घोष जयकारे, एक बार ये तस्वीरें सुनिए, आवाज सुनिए। तो रुद्राभिषेक यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे, षोडशोपचार पूजन जो इस दौरान यहाँ पर किया गया। लेकिन ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। एक तरफ पश्चिम बंगाल का चुनाव आज बड़ा निर्णायक भूमिका में, ख्वाहिश जरूर है क्योंकि खासतौर से ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर दी जा रही है। पीएम मोदी को ये एक लगातार बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर वो महसूस करते हैं। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से बड़ा सियासत का एक दौर रहा उसमें अभी तक बीजेपी कभी सत्ता पर काबिज नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं आज इस बड़े दिन पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के लिए भी जरूर प्रार्थना करेंगे कि इस बार जो कड़ी टक्कर का दौर देखने को मिल रहा है उसका
प्रभाव नजर आए। अब पश्चिम बंगाल में ममता फैक्टर काम करता है या मोदी फैक्टर काम करता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो लेकिन उसके पहले कई अलग अलग बड़ी सौगातें देते हुए महिलाओं को साधते हुए पीएम मोदी नजर आए थे। मोनिका, यही वजह है कि देखिए अभी इस बार जब बजट सत्र था तो एक चर्चित बिल रहा जिसके लिए विशेष सत्र बुलाया गया, महिला शक्ति वंदन अधिनियम। हालांकि वो सफल नहीं हो पाया, पास नहीं हो पाया, लेकिन उसका भी कल कहीं ना कहीं जिक्र पीएम मोदी ने किया और उन्होंने कहा कि भाई विपक्ष नहीं चाहता कि महिलाओं को सशक्त किया जाए। उसके माध्यम से भी ममता बनर्जी पर वो निशाना साधते हुए नजर आए। बिल्कुल, निशाना साधते हुए नजर आ, और उसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए। एक बार झा साहब का रुख कर लेते हैं। प्रभात कुमार झा हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हुए हैं। झा साहब, कांग्रेस की क्या स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि मुख्य तौर टक्कर तो अब हम टीएमसी और बीजेपी की देख रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस कहाँ स्टैंड कर रही है? मैं आशा करूंगा तकरीबन 35 मिनट बाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मुझे 2 मिनट बोलने दीजिएगा। वैसे मुझे पता है कि परेशानी आएगी। जहां प्रधानमंत्री मोदी बैठे मैं यहीं से शुरू करूंगा, फिर आऊंगा बंगाल पे, क्योंकि आपने अपने कार्यक्रम का पूरा फोकस प्रधानमंत्री मोदी पर रखा है। मुझे लगता है बंगाल इलेक्शंस। अरे रुक जाइए ना, अभी तो प्रधानमंत्री का गुणगाथा गा रही थी तो सुन तो लीजिए मुझे भी। मैंने 2 मिनट मांगे हैं मात्र, फिर आपको जो बोलना है बोलिएगा, मैं जवाब दूंगा। आप तो ऐसे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि लग रहा है पहले आपने हार मान ली है। अरे वाराणसी मंदिर से दिक्कत हो रही है या मोदी जी के दौरे से दिक्कत हो रही है, काशी विश्वनाथ की तस्वीर से दिक्कत हो रही है? नैना जी सुन लीजिए, बताइए। चीजें सुनाऊंगा, सुनाइए। जहां प्रधानमंत्री मोदी बैठे हैं वो हमारा 11वां ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में से 11वां स्थान पे आते हैं बाबा विश्वनाथ। जब उनकी चर्चा आती है तो हम कहते हैं कि सानंद मानंद वने वसंतम मानंद कंदम हतपाप वृंदम वाराणसी नाम नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। जानते हैं इसके पीछे का रीजन क्या है? वहां माता शक्ति, जहां शिव है विश्वनाथ के अंदर, वहां माता शक्ति अन्नपूर्णा के रूप में है। प्रधानमंत्री जो वहां कर रहे हैं, मैं तो आशा करूंगा और बाबा विश्वनाथ से यह आग्रह करूंगा, इतनी सद्बुद्धि प्रधानमंत्री को प्रदान करेगी कि वहां से महज 20-25 किलोमीटर की दूरी पे गाजीपुर है, जहां एक दलित बच्ची के साथ घोर अन्याय हुआ और प्रधानमंत्री वहां जाए, उस परिवार से मिले, असली मातृशक्ति का पूजन वहां होगा। लेकिन ये वो काम नहीं करेंगे, ऐसे करने में यकीन नहीं रखते। अभी आपने तीसरी बात कही कि महिला शक्ति वंदन अधिनियम आया और वो पास नहीं हो पाया। अब क्या ही पता है इस देश की मीडिया को, तो 2023 में जो ढोल पीटा जा रहा था वो क्या पास हुआ था, जरा सा इस चीज पर भी फोकस रखिए। अच्छा प्रभात कुमार झा जी, आज गाजीपुर का तो अरे सुनिए तो जनाब, अरे सुनिए तो जनाब, अरे परेशानी मैं नहीं, परेशानी आपको बताती हूँ। आपने गाजीपुर का, ठीक है, देखिए यहाँ पर तो उत्तर प्रदेश में सरकार वो बीजेपी की सरकार है, पीएम मोदी जो करे, लेकिन पश्चिम बंगाल में जब बात अगर संदेश खाली की महिलाओं की होती है तो वहां पर आपकी पार्टी एकदम मौन होकर बैठ जाती है। जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज की बात वहां पर आती है तो वहां पर भी खामोशी नजर आ जाती है। आप ही के जो महागठबंधन के साथी हैं उनको लेकर आपकी एकदम मुंह पे पट्टी बंध जाती है। वहां पर भी जाइए ना कभी। आपको डर लगता है या जो भी सिस्टम के साथ आप जुड़ी हो, तो सिस्टम जो भाजपा का है? अरे प्रभात कुमार जी, यही तो बड़ी दिक्कत है ना आपको, जब आप घिरते हैं तो उसके बाद में आप इस तरह से उल जुलूल तर्क वितर्क करने लग जाते हैं। ये जो मीडिया है बड़ा परेशानी है उसको। सुनिए तो, हम मणिपुर प्रधानमंत्री गए थे क्या? हम हाथरस गए, प्रधानमंत्री गए थे क्या? हम उन्नाव गए, जो भाजपा का ही घोषित गुंडा मातृशक्ति के साथ जो अन्याय कर रहा था, सारे परिवार को मिटा दिया। देश की मीडिया की चुप्पी सदी हुई है, टेप लगे हुए हैं। विनोद ओझा जी को लेकर, अरे आपकी तो आंखों के तारे हो गए हैं देश की मीडिया। अरे भाई आपकी आंखों के तारे हैं, आपके राज दुलारे हैं ना, आपकी आंखों के तारे हैं। विनोद ओझा जी मुझे लग रहा है वही जवाब देंगे, अपनी बात पूरी कीजिएगा प्रभात कुमार झा जी। आ रही है 5 राउंड तक प्रधानमंत्री मोदी पीछे चल रहे थे और राहुल गांधी जी 6 लाख 6.5 लाख वोट से जीतते हैं, वही प्रधानमंत्री जी महज 1.5 लाख से जीत के आए। कांग्रेस अपनी नीति के कारण विलुप्त होते जा रही है, जनता के साथ वह आज तक थी ही नहीं। अच्छा प्रभात जी मुझे ये बता दीजिए, आप महिलाओं के हितैषी है ना, आप महिलाओं के हितैषी है ना। आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाला जो पूरा मसला हुआ, उस जगह की अगर सीट की बात करूं, संदेश खाली की बात करूं, वहां पर कांग्रेस की क्या स्थिति है? बड़ा पुरजोर से मुद्दा उठा रहे हैं ना, वहां पर कांग्रेस की क्या स्थिति है?
नैना जी पता ही नहीं है, हर जगह कांग्रेस, जहां महिला उत्पीड़न की बात आती है कांग्रेस हर जगह बढ़ चढ़ के रहती है। अभी मैंने गाजीपुर का जिक्र किया, आपके जुबान पर ताला लगा हुआ है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।